हेलो गाइस, बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। ओम साईं राम। तो मैं चल रही हूँ छत पे, थोड़ा रील्स बनाएंगे। और मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे। अब समझिए 3-4 दिन से लगातार कपड़े कपड़े धो रहे हैं। क्या करें, गर्मी के भी जाड़े के भी कपड़े हैं, जो नेपाल से लाए थे वो भी कपड़े हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके धो रहे हैं। एक बैग नहीं धो पाएंगे कि मैं बहुत थक जाऊंगी, तो इसलिए चलते हैं छत पे। तो थोड़ी देर मेरे ब्लॉग में बने रहिए। हेलो गाइस, तो इतने कपड़े पड़े हैं तो छत पे आ गए कपड़ा उठाने के लिए। तो उन्हीं कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े थे। इनका इनर था, स्वेटर डेली वाला और टोपी। तो अच्छे से सूख गए। इधर मेरी चादरें, ये पड़ोसी के कपड़े हैं। तो मैं यहाँ सीढ़ी पे बैठ गई, क्योंकि हम यहाँ जब छत पे चढ़े तो मैंने अनोखा चीज़ देखा। अनोखा चीज़ क्या देखा मैंने, ये सीढ़ी बन गई है पानी चढ़ाने के लिए, यानी पानी की टंकी ऊपर है। तो आपको दिखाती हूँ, पानी की टंकी ऊपर है, तो इसीलिए सीढ़ी बनी हुई है कि मतलब दिक्कत ना हो। मतलब टंकी में जैसे गंदगी बैठ जाती है, कभी बंदर हटा देता है क्या बोलते हैं, पानी टंकी के ढक्कन। इसीलिए सीढ़ी बनी हुई है चेक करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा। मैं आज पहली मतलब नेपाल से जब आई हूँ तो मैं छत पे नहीं आई थी। जब छत पे देखा अनोखा चीज़ दिखा, यानी सीढ़ी। तो बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ बैठ कर रील्स भी बना रही, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सब चीज़ दिख रहा है। तो आप लोग को भी दिखाती हूँ कि क्या क्या दिख रहा है यहाँ से। देखिए, नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। आइए, पावर हाउस की चिमनी है, तो पूरी धुआं निकल रही है। ये बहुत नुकसान करती है कपड़े वपड़े। जब से वाइट कपड़े होते हैं ना तो काला पड़ जाएगा। यहाँ से देखिए मार्केट दिख रहा है। तो यहाँ बैठकर मैं सीढ़ी के बैठ कर मैं मौज ले रही है, नज़ारा देख रही हूँ। तो ये प्लॉट यहाँ पर, ये जो नीचे ज़मीन है ना, ये प्लॉट यहाँ बनने जा रही है फ्लैट। तो ये मेरे जानने वाले का फ्लैट बन रहा है, यानी दोनों प्लॉट को मिलाकर ये फ्लैट बन रहा है। तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है कि मेरा नज़ारा हमको देखने को नहीं मिलेगी, जो नज़ारा बैठ के देख रहे हैं हम। तो थोड़ी देर बने रहिए। पानी टंकी तो इस तरह से सीढ़ी बनी हुई है, चढ़ने उतरने के लिए बहुत आराम हो गया है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि यहाँ बैठ के हम रील्स भी बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। तो अच्छा लग रहा है देखने में। हैं नीचे और कपड़ा भी उठा लेते हैं। बहुत देर तक बैठे, रील्स बनाए, बहुत अच्छा लगा। मैं तो सीढ़ी देख के बहुत खुश हो गई। कम से कम ऊपर जा सकते हैं, टंकी के ऊपर बैठकर रील्स बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और चलते हैं, अपना कपड़ा भी उठा लेते हैं। और नीचे की चलते, पति जी का आने का समय भी हो गया है। तो नीचे चाबी भी नहीं लगाए हैं, डर लगता है ना, सामान है। तो एक बार मेरे साथ धोखा हो चुका है। मेरी एक बार ऐसे ही चले गए थे नहाने बाथरूम में, और मैंने क्या कहते हैं, अपना अलमारी लॉक नहीं किया था। तो मेरी समझिए 50,000 की चोरी हो गई थी। इसीलिए तो मैं डरती हूँ। जैसे मंगलसूत्र, कान का, और 2 अंगूठी, और क्या कहते हैं, और 2 अंगूठी, और 1100 रुपया। तो सब मिला कर मेरा 50-60 हज़ार का नुकसान हो गया था। तो मैंने ताला नहीं लगाया, पति तो आएंगे तो डांटेंगे। तो चलते ही नीचे की तरफ कमरे में। तुम आ गए, हम कह कौन आ गया। तो गाइस, मैं नीचे आके कपड़ा लेकर पति तो आ गए, लेटे थक गए। चलते हैं, इनके लिए चाय भी बना देते हैं। चाय के समय भी हो गया। इतने सारे कपड़े भी तहाने हैं मुझे। छत से आ गए तो दिखाती कितने कपड़े निकले हैं। सवेरे इतने कपड़े धोए थे, इसको तहा होकर अलमारी में रख देंगे और सेट कर देंगे। मैंने सारा ऊनी कपड़े मैंने दीवान में रख दिए सुखा कर। और यहाँ पर इसमें रजाई रखी थी, तो रजाई भी मैंने रख दी, कम्बल रख दी। सारा कपड़ा मैंने ऊन धूप में सुखा कर मैंने सूट नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत काम था मेरे पास। और ऊनी कपड़े से देख कर मुझे बहुत उलझन हो रही थी। ये लगता कब सुखा के रख दे। तो सारा कपड़े मैंने दीवान में रख दिया है। और थोड़ा मोड़ा जो ऊनी कपड़े है उसको भी दीवान में कर देंगे। और पति दी से मंगाएंगे कपूर,
क्योंकि कपूर ऊनी कपड़े में डालने से कीड़े नहीं लगते हैं, खुशबू भी आती है। थोड़े अलमारी में भी डालेंगे। और पहले चलते हैं, इनके लिए चाय बनाते, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। इसके बाद में कपड़ा तह लगाऊंगी। तो थोड़ी देर आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। हेलो, तो मैं चाय नाश्ता करके चली गई थी मार्केट। घर का सामान ख़त्म हो गया था, राशन नहीं था, दाल नहीं थी, नमकीन बिस्किट ख़त्म हो गई थी, जीरा धनिया ख़त्म हो गया था, और बर्तन मांजने वाला साबुन नहीं था। बहुत सामान, घरेलू सामान पूरा ख़त्म हो गया। तो अभी अभी मैं आई हूँ, तो किचन पर मैं सामान डाल, क्योंकि मेरा पोस कर मैंने सब दालें डाल दी और सारा नमकीन बिस्किट एक जगह रख दिए, सब जगह लगा उगा कर। तब मुझे फुर्सत हुआ। हमने कहा, ये बोले कि आप चली जाओ लेने के लिए सामान। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ये थके हुए थे तो हम ही आज गए। बहुत दिन के बाद में आज घर का सामान लेने गई। मतलब जाते तो हैं, छोटा मोटा लाते, पर आज सारा मतलब पूरा महीने का सामान खरीद कर रख दिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है राशन पानी। जैसे मुझे मटर बहुत पसंद है। मेरे यहाँ इस त्यौहार में नेपाली चटनी बनती है, मटर आलू प्याज डाल, कितनी टेस्टी बनती है। तो आपको इसकी रेसिपी मैं बताऊंगी कैसे बनता, बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने होली की तैयारी वारी कर रही थी। अभी मुझे और सामान लाना, से मैदा लाना है और रिफ़ाइन लानी है, और भी सामान लाना है। तो उसको मैं अभी बाद में लाएंगे। जो ज़रूरत का सामान था वो मैं लेकर आ गई। तो अब मुझे फुर्सत मिला है। तो देखिए खाना में क्या बनाते हैं। अभी ये गए हैं, देसी घी नहीं थी तो इनको भेजे हैं देसी घी लाने के लिए। तो मेरे घर के सामने भैया हैं, उनका डेयरी है, तो घी बहुत अच्छा देते हैं। तो हमने कहा जाइए ले आइए, देसी घी नहीं है घर पे। तो गए हैं देसी घी लेने के लिए। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। हेलो गाइस, तो मैं आ गई किचन में। तो जा रही हूँ खाना। तो मैंने दिन में बनाया था आलू और भट्ट आप लोग पता नहीं जानते भी जानते हैं। और सिंकी, नेपाल का सबसे फेवरेट चीज़, उसकी सब्जी बनाई थी मैंने। और चावल बनाए थे। तो अभी पति तो बोले थे कि जीरा वाला राइस बना दो, तो चावल बच गया था। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो जीरा डाल दे रहे हैं, क्योंकि मेरा देसी घी अच्छे से गरम हो गया। और प्याज डाल देते हैं। अच्छी लगती है, कभी कभी जीरा राइस बनाएंगे फ्राई कर तो बहुत टेस्टी लगती है। और खाना वाना खाकर तो जाएंगे टहलने के लिए। शाम के समय हम जब भी चावल खाते हैं रात को, तो मैं टहलती ज़रूर हूँ। उससे क्या होता है, शुगर वालों को वॉक करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो थोड़ा सा मतलब आराम रहता है। तो आज खाने में लेट भी हो गया। चले गए मार्केट, पति देव भी चले गए थे मार्केट। हरी सब्जी लाए, लौकी और बीन्स लाए, और देसी घी खत्म हो गई थी तो देसी घी लेने गए थे। तो थोड़ा उनको लेट हो गया। तो हम लोग कोई बात नहीं, तो फटाफट चलते हैं, इनके लिए खाना देते हैं और रोटी बना देते थे। जीरा राइस को मैं फ्राई करते, कुछ देर में मिलते हैं आपसे। राइस बनकर तैयार होगा, जीरा राइस। इधर मैंने सब्जी भी गर्म कर दी है। तो अब जा रहे हैं इनके लिए रोटी बनाने के लिए। तो अच्छे से फ्राई कर देंगे तो बहुत टेस्टी लगती है। किसको किसको पसंद है जीरा राइस, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है। तो चलते हैं, इनको मैं रोटी बनाकर दे देती हूँ। हेलो गाइस, मैं अपने पति को खाना दे दूँ। अब अपने भी प्लेट लगा ली हूँ। तो राइस ले ली है, 2 रोटी ले ली है। थोड़ा सा घी, देसी घी डालकर रोटी खाएंगे, आज बड़ा मन कर रहा है। तो मैंने इसीलिए देसी घी मंगाया था और जीरा वाला राइस। तो आप लोग भी खा लीजिए गाइस। तो चलते हैं उस कमरे में खाना खाने के लिए। अब किचन में बहुत गर्मी हो रही है, तो पंखा चलाकर फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो मेरा खाना पीना हो गया और खा पी लिए। पति जो लेट गए, दवा खा ली। मैंने भी खाना खाकर दवा खाया। तो दवा मेरा सामने रखा हुआ है शुगर का। और चलते हैं, बर्तन वर्तन मांजते हैं। बर्तन सिंक में पड़ी है, बहुत ज़्यादा बर्तन निकल गया। दो कढ़ाई निकल गई, कुकर निकल गई, 2 थाली, 2 गिलास, 2 चम्मच, 2 कटोरा। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि चावल दिन में बनाए थे तो कुकर निकल नहीं था। तो खा पी ली। अभी अभी मेरी भतीजी का भी फ़ोन आया नारायण घाट से। तो कह रही बुआ अच्छे से पहुंच गए। तो हमने कहा 2-3 दिन के बाद तब फ़ोन कर रही है, जब हम पहुंच गए। तो हंसने लगी, कह रही बुआ नहीं, बहुत देर से सोचे थे आप। उसका भी दुकान है,
थोड़ी वो भी बिजी रहती है, दुकानों में रहती है। उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरे घर में, गैस उसका ऑपरेशन हुआ था तो बहुत चीज़ खा ली थी तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। अब ठीक है। तो बहुत सारी बातें होती हुई अपनी भतीजी से, और कह रही थी अब कब आएंगे बुआ, हमने कभी बता नहीं सकते हैं कब आएंगे। पर अब मैंने ये देखा है गाइस, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, किसी के साथ भी करो ना, नहीं करना चाहिए, किसी का भला नहीं, इस ज़माने में, कलयुग में किसी का भला मत कीजिए। मैंने देखा है, मैंने अपने दोस्तों के साथ भी बहुत किया, अपने बहनों लोग के साथ भी बहुत किया, भाई लोग के साथ भी किया, पर भाई लोग तो मानती हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने ये देखा, किसी के साथ चाहे दोस्त हो या बहनों हो या अगल बगल हो, किसी के साथ कुछ नहीं करना चाहिए कलयुग में, क्योंकि जिसके साथ आप करेंगे ना वो आदमी को सब बेवकूफ़ समझते हैं, और जो आदमी नहीं करता वो आदमी बहुत अच्छा है। मैंने अपने दोस्तों लोग के सामने दोस्तों लोग को बहुत कुछ किया, मैंने इतना किया इतना कोई कर नहीं सकता था। कोई कहता था कि तब तब अभी मेरे लिए काम वाली ढूंढ दीजिए, कोई बोलता था कि मेरे लिए कमरा ढूंढ दीजिए, कोई कहता था मेरे लिए ये कर। मैंने सबके साथ किया, पर मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया। तो मैंने अपने आप को बदलना है, तब तक बदलेंगे नहीं तब तक सही नहीं होगा। तो इसीलिए बदलना बहुत ज़रूरी है। पतिदेव कह रहे हैं कि जला देते हैं। तो अपने आप को मुझे बहुत चेंज करना, अपने आप को बहुत चेंज लाना है, क्योंकि मैंने देख लिया, अब मैंने सोच लिया मैं किसी के साथ कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैंने देख लिया, चाहे दोस्त हो या बहनों हो या कोई भी, एक बाय जेट कोई भी, मैं किसी के साथ कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत धोखा खाया है, अपने दोस्तों से बहुत धोखा खाया है। जिसको अपने दिल से चाहो, जिसको अच्छा मानो, जिसके साथ मैं करो, वही आदमी मुझे धोखा दे देता है। तो मेरा सबसे मन टूट गया, अपनी दोस्ती यार सबसे मेरा मन टूट गया। इसीलिए मैं बहुत रिजर्व, अब मैं अपने आप को बहुत रिजर्व रहूँगी, क्योंकि मैंने देख लिया किसी के साथ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब मेरा नेचर क्या है, मैं थोड़ा भी कुछ कोई आदमी कुछ कह देते तो बोलता ये कर दो, तो मैं तुरंत करने के राजी हो जाती थी। दिन रात मैं किसी को देखती नहीं थी। मैंने एक सबक सीख लिया है कि मैं किसी के साथ कुछ नहीं करूँगी। अब कोई कह दे कि ये, बिल्कुल नहीं। और दोस्ती वहीं अच्छी लगती है जहाँ दिल मिलता है, और जहाँ दिल नहीं मिलता तो वो दोस्ती नहीं होती है। दोस्ती उसको कहते हैं जो उसके दुख सुख में काम आए, उसको कहते हैं दोस्त। ये नहीं कि खाना खिलाने से, घुमाने से, पिलाने से उसको दोस्त नहीं, वो आदमी सेल्फिश होता है। बहुत सारा मैंने बहुत कम दोस्त बनाया, इसीलिए मैंने दोस्ती से विश्वास उठ गया है। दोस्तों लोग से मेरा विश्वास उठ गया है कि मैंने ये देख लिया है कि अब मैं अपने आप को बदलाव लाना बहुत ज़रूरी। अपना वर्क करो, अपना काम करो, अपना घर का काम करो, जो मैं काम करती हूँ वो करो। मैंने ये 2024 में बहुत कुछ सीखा है। मुझे दर्द भी बहुत लोगों ने दिया, मुझे बहुत लोगों ने दर्द दिया मुझे। कभी कभी मैं सोचती हूँ तो मेरा सर भनकने लगता है। ये लगता है कि मैंने क्यों ऐसे लोगों से दोस्ती की। अब मेरे जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मुझे बहुत कम लोग समझते हैं। मेरे में निस्वार्थ दोस्ती है, मैं किसी का फ़ायदा नुकसान नहीं देखती हूँ। तो यही कहने का मतलब था। पता नहीं क्यों आज मैं बात करती, मेरी भतीजी से बहुत देर तक बात हुई, यही सब बातें हो रही थी, बहन को लेकर, भाई को लेकर, दोस्त यार जो लोग हैं मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। मैंने आपके लिए अच्छा किया तो हम मेरे ही दोस्तों लोगों ने मुझे मेरे सर पे बंदूक डाल कर मेरे पर आरोप लगा देते थे। तो मैंने बहुत चीज़ सीख लिया है। इसी शब्दों के साथ अपने चैनल को एंड करते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और क्या कहते हैं, कमेंट कीजिएगा, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा बबीता सिन्हा के नाम से। मेरा फेस पेज है बबीता डेली ब्लॉग, तो वहाँ जाकर फॉलो कीजिए। ओम साई राम, गुड नाइट।